नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं टीकेएस न्यूज यूपी में एक बार फिर से, जहां हर दिन लेकर आते हैं आप सभी के लिए उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। यूपी में कोरोना के 2038 नए केस, घनी आबादी में पहुंचा ओमिक्रॉन, सरकार ने बढ़ाई जांच का दायरा। उत्तर प्रदेश में कोरोना की रफ्तार तेज हो गई है। बुधवार को प्रदेश में कोरोना का बम फूटा। मंगलवार से बुधवार के 24 घंटों के बीच राज्य में 1,92,430 कोविड नमूनों की जांच की गई। इसमें संक्रमण के 2038 नए मामलों की पुष्टि हुई। इसी के साथ राज्य में सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 5,158 हो गई है। संक्रमण का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि 5 दिनों में यूपी में 4,537 नए केस आ चुके हैं। बच्चों के एडमिशन को लेकर प्राइवेट स्कूलों के लिए नया आदेश जारी। गरीब बच्चों को निजी स्कूल प्रवेश देने में आनाकानी कर रहे बेसिक शिक्षा विभाग में अपर शिक्षा निदेशक ललित प्रदीप ने निर्देश जारी कर रहे शर्तों का उल्लंघन करने वाले स्कूलों की मान्यता वापस लेने की कार्यवाही की जाए। उन्होंने कहा कि विभाग जब स्कूल को चयनित गैस उपलब्ध कराई जाती है तो विद्यालय प्रबंधन प्रवेश नहीं लेते। चयनित बच्चों के अभिभावकों को अनावश्यक प्रमाण पत्रों या कागजातों की मांग करना, समय समय पर ऐसे बच्चों से वसूली करके रसीद उपलब्ध न कराना, बच्चों का नाम स्कूल से काट दिया जाना, अनावश्यक अभिभावकों को बच्चों को तंग करने जैसी शिकायतें विभाग में आ रही है। उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती के लिए 7 जनवरी से आवेदन। उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने बुधवार को 8,085 वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी की गई। योग्य व इच्छुक उम्मीदवार upssc.c गवर्नमेंट इन पर जाकर 7 जनवरी 2022 से आवेदन कर सकेंगे। राशन के साथ 1 किलो नमक, तेल और दाल, जानिए 15 जनवरी तक इस बार क्या क्या देगी योगी सरकार। यूपी सरकार जनवरी के पहले चक्र के साथ यहां पे अन्य सामग्री का वितरण 15 जनवरी तक करेगी। राज्य सरकार ने मार्च तक निःशुल्क राशन देने की घोषणा की है। इसी के तहत अंत्योदय और साथ ही पात्र गृह राशन कार्ड धारकों को आयोडीन, नमक, दाल, साबुन, चना, खाने का तेल व राशन का वितरण किया जाएगा। 6 जनवरी से 15 जनवरी से पहले चक्र में राशन कार्ड बांटा जाएगा। इस संबंध पर खाद्य आयुक्त सौरभ बाबू ने निर्देश जारी कर दिए हैं। यूपी में 16 तक बंद रहेंगे कक्षा 10वीं तक के सभी स्कूल। 11वीं 12वीं की क्लास चलेगी ऑनलाइन। दरअसल कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने सतर्कता की और आगे कदम बढ़ाए गए। योगी सरकार ने उच्च स्तरीय बैठक में हालात की समीक्षा करने के बाद बुधवार को निर्देश दिया कि कक्षा 10वीं तक के सभी स्कूलों में 16 जनवरी तक अवकाश रहेगा। वहीं 11वीं और 12वीं के छात्रों को सिर्फ टीकाकरण के लिए स्कूल बुलाया जाएगा। उसके बाद अगले दिन उन्हें अवकाश दे दिया जाएगा। बाकी दिनों में उनकी कक्षाएं ऑनलाइन चलाई जाएगी। कोरोना काल में सौगातों की बरसात। कानपुर को 14,199 करोड़ की 8 परियोजनाओं की सौगात का तोहफा। केंद्रीय मंत्री नीतीश गडकरी ने बुधवार को कानपुर को बड़ी सौगात दी। कोहरा और साथ ही कम विजिबिलिटी के चलते विशेष विमान से कानपुर नहीं आने पर उन्होंने लखनऊ से ही 14,199 करोड़ रुपए के 8 परियोजनाओं की सौगात वर्चुअल लोकार्पण एवं शिलान्यास किया गया। इसमें रामदेवी से गोल चौराहे तथा एलिवेटेड कॉरिडोर, कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे शिलान्यास मुख्य रूप से रहा। इसके साथ ही आगरा का सपा के गढ़, मैनपुरी, कन्नौज की झोली भरी। इस जिले में हाईवे और एक्सप्रेसवे बनने वाले विकास दौर तेजी से खुलेंगे। यूपी में गैंगस्टरों की जब्त होगी प्रॉपर्टी। पहली बार लागू हुई ये नियमावली। अपराधियों पर गैंगस्टर की कार्रवाई होने पर अब सीधे उनकी संपत्ति जब्त होगी। पहले संपत्ति जब्त करना वैकल्पिक था। उत्तर प्रदेश में पहली बार लागू हुई गैंगस्टर नियमावली 2021 को लेकर डीएम ने स्थानीय स्तर पर आदेश जारी किए गए। नियमावली में कई महत्वपूर्ण बदलाव भी किया गया। विधानसभा चुनाव को लेकर साथ ही यहाँ पे पुलिस के अधीनस्थ थाना अध्यक्ष की बैठक में नई नियमावली के बारे में जानकारी दी गई। संपत्ति जब्त की रिपोर्ट आने पर जिला अधिकारी स्वयं या किसी विधि अधिकारी से संपत्ति की जाँच करा सकते हैं। अब डाकघर में भी करा सकेंगे ट्रेन का रिजर्वेशन। रेल मंत्री आज को लखनऊ में करेंगे योजना का लोकार्पण। चुनावी माहौल के बीच रेल और संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव 6 जनवरी को लखनऊ आ रहे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के 9,147 डाकघरों में रेलवे का रिजर्वेशन टिकट करने का योजना का लोकार्पण करेंगे। 6 जनवरी के सभी प्रदेश के सभी ब्रांच डाकघरों तक प्रदेश के सभी यहाँ पे ग्रामीण डाक सेवा यात्रियों के लिए ट्रेन के रिजर्वेशन टिकट आसानी से करवा सकेंगे। यूपी में श्रमिकों के खातों में गिरे 1,000 रुपये तो ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन की आई बार संख्या 7 करोड़ के पार। दरअसल मोदी सरकार द्वारा 4 महीने पहले लॉन्च किए गए साथ ही श्रम पोर्टल पर पंजीयन करने वाले श्रमिकों की संख्या 19 करोड़ के पार हो चुकी है। देश में अब तक पोर्टल पर 19 करोड़ 24 लाख से अधिक श्रमिकों का पंजीयन किया जा चुका है। इनमें युवक श्रमिकों का प्रतिशत सबसे अधिक है। अगर राज्यों की बात किया जाए तो योगी सरकार द्वारा श्रमिकों को हर महीने 1,000 रुपये से लेकर 500 रुपये देने की घोषणा के बाद रजिस्ट्रेशन की ऐसी बाढ़ आ गई कि उत्तर प्रदेश में 7 करोड़ के पार पहुंच गई है।
यूपी चुनाव से पहले इन स्कूलों में 7,000 नौकरी का तोहफा देगी योगी सरकार। दरअसल दोस्तों बता दें कि उत्तर प्रदेश के 4,500 से अधिक सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय में प्रशिक्षित स्नातक प्रवक्ता अध्यक्ष प्रधानाचार्यों के लगभग 7,000 पदों पर भर्ती की तैयारी है। प्रदेश सरकार विधानसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने से पहले नई भर्ती शुरू कर सकती है। मेरठ में रिमझिम बारिश से लड़खड़ाई बिजली की आपूर्ति। बुधवार को रिमझिम बारिश से बिजली आपूर्ति लड़खड़ा गई। लोकल फॉल्टों की वजह से स्थिति रही। दिन भर बिजली की लुका छुपी का खेल चलता रहा, जिससे उपभोक्ता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। सपा नेता फ्लोर मिल पर जीएसटी इंटेलिजेंस का छापा, जांच में सामने आया देश के बाहर है कारोबार। साथ ही यहाँ पे फर्रुखाबाद से बड़ी खबर, सपा अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के करीबी सपा नेता के फ्लोर मिल पर वाणिज्य की विशेष अनुदान शाखा ने बुधवार सुबह 11 बजे छापा मारा। पुलिस फोर्स के साथ टीम ने पहुंचने पर कर्मी दुबक गए, साथ ही इसके कार्यालय का ताला तोड़कर पूरी तरह से अंदर घुसा गया। टीम ने अखिलेश पैकिंग कच्चे माल के स्टॉक पर खपत एवं संघ खरीद बिक्री के आंकड़े देखे। टीम ने 10 घंटे जांच, कुछ अभिलेख स्टॉक सीज किया गया तो बताया जा रहा है कि 40% उत्पादन छिपाने की आशंका है। यूपी में भी किसानों को सिंचाई के लिए मिल सकती है मुफ्त बिजली, उपभोक्ता परिषद ने दिया ये सुझाव। उत्तर प्रदेश के राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि दूसरे राज्यों की तरह उत्तर प्रदेश में भी किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त में बिजली आसानी से दी जा सकती है। इस संबंध पर परिषद द्वारा राजनीतिक पार्टियों को सुझाव दिए जा सकते हैं। यूपी में एम्बुलेंस सेवा को लेकर हाईकोर्ट सख्त, योगी सरकार से मांगा जवाब। उत्तर प्रदेश में एम्बुलेंस सेवा को लेकर हाईकोर्ट ने साथ ही राज्य सरकार से जवाब तलब किया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने योगी सरकार से पूछा कि एम्बुलेंस 108 और 102 में पर्याप्त संख्या में चालक, कर्मचारी और सुविधाएं मुहैया कराई जाए या नहीं। इस पर संबंध पर उठाए गए कदमों की विस्तृत रूप से जानकारी मांगी गई है। ट्रक में गाय बछड़ के ऊपर आलू के बोरे लाद कर रहे थे तस्करी, खलासी की मौत के बाद खुला राज। उत्तर प्रदेश में सख्ती के बाद गोवंशी पशु की तस्करी के लिए यहाँ पे ट्रकों से यहाँ पे ट्रेंड बदल दिया गया। पशु तस्कर अब ट्रकों में ऊपर अन्य सामान लोड करके के बाद नीचे गोवंश पशु को लाद कर यहाँ पे बिहार के रास्ते पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश भेजते हैं। कुशीनगर के हाटा कोतवाली क्षेत्र में पशु तस्करों के एक ऐसा ही कारनामा सामने आया। आनंद गिरी की जमानत पर सुनवाई हाईकोर्ट में 18 जनवरी को। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रहे महंत नरेंद्र गिरी मौत के मामले में आरोपी आनंद गिरी की जमानत अर्जी पर बुधवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकी। सीबीआई की तरफ से हाईकोर्ट में जवाब दाखिल किया गया। ऑनलाइन दाखिल जवाब हाईकोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया हुआ था। नितिन गडकरी का ड्रीम प्रोजेक्ट पेट्रोल से नहीं अब पानी से चलेगी कारें, साथ ही प्रयागराज में लगेगा कारखाना। अब पेट्रोल डीजल से नहीं पानी से बनने वाले इस ईंधन से कारें चलेगी। पानी से ऑक्सीजन और साथ ही हाइड्रोजन अलग से नए ईंधन का निर्माण होगा। इसके लिए पहला कारखाना प्रयागराज में स्थापित किया जाएगा। फिर गाड़ियों में डीजल पेट्रोल नहीं लगेगा। आने वाले समय के लिए नई भारत विकास का एक सपना। बुधवार को केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री ने इसके बारे में लोगों को जानकारी दी गई। मुंबई और दिल्ली में 15 से 20 जनवरी तक, यूपी में फरवरी में आएगी तीसरी लहर, घातक भी हो सकती है तीसरी लहर। मुंबई में तीसरी लहर के पीक 15 से 20 जनवरी तक आ सकती है। यह कहना IIT कानपुर प्रो मनिंद्र अग्रवाल का है। उन्होंने आगे बताया कि जिस तरह से देश में मरीजों की संख्या बढ़ रही है, उसे देखते हुए तीसरी लहर बहुत जल्द ही मुंबई के साथ साथ अन्य राज्यों पर फैल सकती है। अब शुरू होगी सौंदर्यीकरण का काम, दिव्यांगों के लिए बनेगा टेक्सटाइल पार्क। सर्किट हाउस रोड पर आगरा मेट्रो डिपो की बाउंड्री वॉल का निर्माण पूरा होने के बाद अब सौंदर्यीकरण का काम शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल के कॉर्पोरेशन द्वारा पुरानी मंडी चौराहे से लेकर मॉल रोड पर सौंदर्य तिराहे पर डिपो परिसर बाउंड्री के किनारे फुटपाथ का निर्माण शुरू हो जाएगा। इसी के साथ यहाँ पौधे व टाइल्स भी लगाए जाएंगे। इस फुटपाथ पर दिव्यांगों लोगों के लिए विशेष पथ भी बनाया जाएगा। 1000 रुपये के जूते पर बढ़ गया 70 रुपये टैक्स। व्यापारी बोले गरीब आदमी की जेब पर पड़ा सीधा असर। फुटवेयर 1 जनवरी से 5 की जगह 12% GST लगाने के विरोध में जो है आगरा का जूता कारोबार पूरी तरह से बंद कर दिया गया। सभी जूता कारखानों में जो है तालाबंदी रही। कारोबारी और उनके यहाँ काम करने वाले कर्मचारी ने भी जुलूस का विरोध किया गया। उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों की विधानसभा चुनाव की घोषणा कभी भी संभव, दिन भर चले बैठकों की दौर। उत्तर प्रदेश में साथ ही जिस तरह से हलचल चल रहे, साथ ही अब बैठकों का दौर भी जारी है। उसे देखते हुए उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की घोषणा अब कभी भी हो सकती है। इसी बीच सभी 5 चुनाव राज्यों में मतदाता सूची का अंतिम प्रकाश है। साथ ही हालांकि चुनाव आयोग ने विकल्प दिया है कि यदि किसी वोटर का नाम मतदाता सूची से छूट गया है तो वह नामांकन की अंतिम तारीख से पहले अपना नाम वोटर लिस्ट पर जुड़वा सकते हैं।
प्रयागराज शहर में मार्च से जलापूर्ति व्यवस्था की ऑनलाइन होगी निगरानी, फौरन पता चलेगी खराबी। साथ ही साल गर्मी शुरू होने से पहले शहर की जलापूर्ति व्यवस्था स्मार्ट हो जाएगी। नलकूपों, ओवरहेड डेपों से लेकर बूस्टर स्टेशन से वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की ऑटोमेशन से अपने निर्धारित समय से घरों से जलापूर्ति होगी। तय समय पर जलापूर्ति बंद हो जाएगी। इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से जलापूर्ति व्यवस्था की ऑनलाइन निगरानी की जाएगी। परिवहन विभाग ने लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस की प्रक्रिया में किया बड़ा बदलाव। अब घर बैठे बना सकेंगे ड्राइविंग लाइसेंस। साथ ही अब लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए परिवहन विभाग के कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने होंगे, लंबी लाइनें में नहीं लगाना होगा और न ही दलालों के चक्कर में फंसना होगा। परिवहन विभाग ने लर्निंग ड्राइविंग की व्यवस्था की गई है। इसके तहत अब घर बैठे ही लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकेंगे। तो दोस्तों, ये थी उत्तर प्रदेश से जुड़ी तमाम 25 फटाफट बड़ी खबरें। वीडियो कैसा लगा नीचे हमें कमेंट पर बताइएगा।